कर दिया सुरैया बेटी? मुझे बेटी न कहो, मैं तुम्हें ये हक नहीं दे सकती। तुम्हारे इशारों पर नाच लेती हूँ, गा लेती हूँ, तुम्हारी पसंद का लिबास पहन लेती हूँ, इसके सिवा और कोई मतलब न रखना मुझसे। वाह बीबी, पाल पोस कर जवान किया, रक्स और मौसीकी की तालीम दिलाई, उठने बैठने के आदाब सिखाए, और ये सिला दिया हमारी मोहब्बत का। तुम कुछ कर लो दिलशाद भाई, मगर मेरा दिल, मेरी रूह तुम्हारी गुलाम नहीं बन सकते, इसलिए कि मेरे जिस्म शरीफ माँ बाप का खून है। शरीफ माँ बाप? मैंने कहा इस उम्र में तो टकराना छोड़ दीजिए। खुदा खैर करे, बदमिजाजी की वजह पूछ सकता हूँ? पूछो जाकर अपनी लाडली से, आज फिर उस पर शराफत का भूत सवार है। अरे अरे क्यों रो रही हो बेटी? मेरी तरफ देखो, इस कोठे पर सब कुछ लुटाने के बावजूद हंसता रहता हूँ। पहले कभी दिन तड़पा करता था, मगर अब अपने आप को तकदीर के हवाले कर दिया है। तुम्हें भी यही करना होगा बेटी, इसके सिवा चारा ही क्या है। मैं जानती हूँ बाबा, आप इस कोठे पर मेरे अकेले हमदर्द हैं, मगर मैं क्या करूँ? एक उम्र गुजारने के बावजूद ना यहाँ दम होता है। सबको गिरफ्तार कर लो। ए लड़की। अस्सलाम वालेकुम थानेदार साहब। ठहरो, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मुझे? अरे यार, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। यार की बच्ची, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। चलो चलो। चलो चलो, सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। मैं भी इंस्पेक्टर साहब को बुला के लाता हूँ। अब क्या होगा? साफ साफ कह देंगे, अरे फसाद की जड़ तो जमीला। क्या क्या क्या? इन इंस्पेक्टर से मेरी शिकायत करेगा? कान खोल कर सुन ले, मैं लगी हूँ अगर किसी साले ने मेरे खिलाफ कुछ बात बोली ना, एक एक का बुनियाद बिगाड़ दूंगी। अंडरस्टैंड? इन सब की रिपोर्ट तरफ करो और इनको हमारा बंद कर दो। कैसी रिपोर्ट सर? तुम्हें इस लड़की ने मारा है ना? लड़की ने? नहीं सर। तो फिर तुम्हारे सर पर चोट कैसे आई? आंख में चोरी खेला सर, मैं टकरा गया। वो ये सब क्या मजाक है? जब कोई बात ही नहीं थी तो मैं लोगों को थाने में क्यों लेके आए? वो ये सब खेल रहे थे। खेल में तो दंगा फसाद हो ही जाता है इंस्पेक्टर साहब। बहरहाल कानून का मामला है, इन्होंने पता हम आ गए। आप माँ बाप है, जैसा बोले। छोड़ दो इन सबको, आ जाते हैं बस दया करने के लिए। मैं तुमसे गाफिल नहीं हूँ, वो सबूत मिलने की देर है। मैं तुम्हें हालात में बंद कर दूँ। मैं यही कहने वाला था। इंस्पेक्टर साहब, हालात में बंद कर दीजिए। बताइए, खाने पीने का इंतजाम तो ठीक है? सेक्रेटरी बोल रही हूँ, वो आपसे मिलने नहीं आ सकेंगे क्योंकि वो एक जरूरी मीटिंग में मसरूफ हैं। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम सबों के दिलों में एक नेक जज्बा है जिसकी बदौलत समाजी बहबूद का इदारा चल रहा है। यूं तो पेशे के एतबार से मैं एक वकील हूँ, आप एक मिल ओनर हैं, आप एक कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, लेकिन हम सबका मिशन एक है। मैं आप सब लोगों का ममनून हूँ कि आपने मेरी इस तजवीज़ को कबूल किया कि गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए एक हॉस्टल खोला जाए। यकीन कीजिए, गरीब और बेसहारा लोगों की खिदमत करना सिर्फ हमारा अखलाकी ही नहीं बल्कि कौमी फरीज़ा है। अरे भाई, मेरा वक्त क्यों खोटा करती है? चल निकल यहाँ से, चल। यहाँ से निकल कर कहाँ जाऊँ? मेरा सर छुपाने का कोई ठिकाना नहीं। अरे तो फिर जमीन का बोझ क्यों बनी हुई है? ऊपर का टिकट कटा और चलती फिरती नजर आ। चल। ये क्या बदतमीजी? लो, आ गया माई का एक हिमायती, पर हो गया ये भी कड़का। अभी से बात करो।
शर्म नहीं आती तुम्हें गरीब औरत को इस तरह परेशान करते हुए? इतना ही ख्याल है तो चुका दो 120 रुपए 6 महीना के बकिया किराया। ये ले। शुक्रिया। अब इस बुढ़िया को भी अपने साथ ले जाओ। रमजानी लगा ताला, हमें नहीं चाहिए ऐसा भूखा किराएदार। शुक्रिया बेटे, मैं तुम्हारा ऐसा जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। माँ जी, क्या आपकी इस दुनिया में कोई नहीं है? क्या बताऊं बेटे, वक्त वक्त की बात है। सब कुछ था, भरा घर, बच्चे, शौहर, और अब कुछ भी नहीं, सब बिछड़ गए। ठहरिए माँ जी, आपने मुझे बेटा कहा है तो मुझे इस रिश्ते को निभाने भी दीजिए। आप मेरे साथ चलिए, मैं भी अकेला हूं, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको बेटे का प्यार मिल जाएगा और मुझे मां का साया। चलिए मेरे साथ, आइए। चलो बेटी। शुक्रिया। अरे वाह, सच्चे दोस्त की निशानी ये है कि आड़े वक्त में जब पहुंचो घर पे मिलो। क्या बात है भाई, ये सुबह सुबह में मस्का क्यों लगाया जा रहा है? खैरियत तो है? अरे खैरियत वालों से तुम्हारे जैसे खुदाई खिदमतगार का क्या वास्ता? बेसहारों और मजलूमों के सिवा तुम्हारे पास आता ही कौन? ये हमारी खुशकिस्मती है जनाब। लेकिन आज हमसे बड़ा बदनसीब तुम्हें ढूंढे से नहीं मिले। तो मामला है जनाब को अचानक किसी से मोहब्बत हो गई, यानी इश्क। जी हाँ, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। देखो मिस्टर, ये आशिकों की खिदमत के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, समझे? अनवर बेटे। आइए अम्मी, ये मेरा दोस्त है सलमान। मेरी अम्मी। आदाब। जीते रहो। लेकिन तुम्हारी अम्मी का तो इंतकाल हो गया है। हाँ, दुनिया कहती है माँ मर जाए तो लौट कर नहीं आती, लेकिन मैं वो खुश नसीब हूँ जिसकी माँ इस सूरत में लौट कर आ गई। ये तो तुम्हारी सादत बंदी है बेटे, वरना आज के जमाने में किसी बेसहारा को कौन माँ का दर्जा देता है? ऐसा न कहिए अम्मी, आप ही के कदमों की बरकत से तो ये घर जन्नत बन गया है। सलामत रहो बेटे। दुआओं से सिर्फ काम नहीं चलेगा। सलमान आया है, चाय नहीं पिलाइएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाई। हाँ, तुम्हें तो बहुत अच्छी अम्मी मिल गई, मगर बहुत दुखी है बेचारी। क्यों? इनसे इनका शौहर भी बिछड़ गया है और बेटियां भी। सॉरी बाबू। ठीक है ठीक है। ए लड़की! क्या बेटे? माँ, वो लड़की मेरा बटवा मार गई। अरे तो जाओ उसको पकड़ो ना। रहने दो माँ, बटवा खाली था, अभी शर्मिंदा हूँ। मेरे बच्चे के बच्चे जल्दी से इधर आ, बहुत जोर की भूख लगी है। क्या पका है खाने में? बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त। अबे फेंक लगा। साले तेज गाम की तरह क्यों भाग रहे? चलो चलो बोलना। आलू गोश्त, मटर गोश्त, दाल गोश्त, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त। बस बस बस, सब एक प्लेट ले। है? हाँ? अरे वो क्या देख रहा है? आज अपने पास बहुत माल है। ठीक है। हाँ, एक मटर गोश्त, एक दाल गोश्त, एक करेला गोश्त, एक छोटा गोश्त, एक बड़ा गोश्त, एक छोटा गोश्त। अबे रुक जा रुक जा रुक जा। क्या हुआ? ऑर्डर वापस। ऑर्डर वापस? लेकिन क्यों? भूख नहीं है। अभी तो इतना ढेर सारा ऑर्डर दिया था। अबे क्या जो दिया? मुझे भूख नहीं है, जा एक गिलास पानी ले आ। मैं तुम्हारे टिप के लूंगा। हाँ। चाचा कितने पैसे भाई? 4 रुपए। एक आलू गोश्त प्लेट के 4 रुपए? बड़े मियाँ किस ख्याल में हो?
जानते हो गोश्त का भाव कहाँ से कहाँ पहुँच गया है? 12 रुपए शेर है, 12 रुपए। भाई है भाई भाई, क्या जमाना आ गया है। थोड़ी सी मोहलत दे दो बाबू। हाँ, 1 साल से बेटा तू यही गजल गाता हुआ आ रहा है। अब दूंगा, तब दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा। बेटा कल कहीं तू अल्लाह मियाँ के यहाँ ट्रांसफर हो गया तो हमारे रुपए का क्या होगा? नहीं बाबूजी, मैं एक पाई अदा कर दूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी और इसी वक्त रकम दो, नहीं तो चौराहे पर ले जाकर खाते में बंद कर दूंगा। बाप कसम, बच्चों का समझ जरूर दे देगा। लेने के टाइम में बड़ा आराम था और देने के टाइम में माँ कसम, बाबा कसम, दादा कसम, आज तो मैं ले ही कर जाऊंगा। राम करो, ये गरीब आपके आगे हाथ जोड़ रहा है। अबे तू चुप रह, तेरा भी नाम इन शहीदों में लिखा हुआ है और मोहल्ले के सारे लोग इस खाते में बंद है। अगर किसी ने जुबान हिलाने की कोशिश की तो जुबान खींच लूंगा। क्या बात है चंदा, आज तुम बहुत गुस्से में हो। अरे गुस्सा होने की बात ही है। कर्ज लेने के टाइम में 32 निकाल कर आते हैं और देने के टाइम में शर्माते हैं। देखिए ना, सारा खाता इन लोगों के अमालनामे से भरा पड़ा। देखिए तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं जो हूँ आज तुम्हारा हिसाब किताब सब साफ कर दूंगी। तो अरे मेरे मालिक, आज किसका मुंह देख कर आया चंदा? क्या कहने, हिसाब किताब साफ है। अरे मेरा रुपया, अरे मेरा रोज, अरे मेरा खाता, अरे तुम दोनों कर रहे हो, कर क्या देख रहे हो? अबे कहाँ जाएगी बचकर? गिरफ्तार कर लो। अरे बताओ तो बताता, मैं तो बंदूक में गिरफ्तार हूँ। बताओ। जल गया तो हो गया, बर्बाद हो गया। बटवा तो खाली था, लेकिन हैरत इस बात की है कि हाथ की सफाई दिखाने वाला कोई लड़का नहीं, लड़की थी। लड़की? हाँ, कुछ तस्वीरें दिखाऊं तो पहचान सकोगे? यकीनन, क्यों नहीं। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया दरोगा जी। हमें इस लड़की ने कहीं का नहीं छोड़ा दरोगा जी। एक तो मैं इस लड़की से आजिज आ गया। आजिज आप क्या आ गए इंस्पेक्टर साहब? आजिज तो साली मैं आ गई। ये पुलिस वाले जब चाहे थाने पकड़ कर ले आते हैं। हाँ, पुलिस वालों को बहुत शौक है ना तुम्हें थाने लाने का। और सुनो, एक्टिंग नहीं चाहिए। अरे ना, कहीं ये वो लड़की तो नहीं? अरे इसकी सूरत पे मत जाना, बड़ी चैंपियन है अपने धंधे की। नहीं आता, ये वो लड़की नहीं है। ये तो कोई शरीफ लड़की मालूम होती है। अरे शरीफ वरीफ कुछ भी नहीं, ये तो 1 नंबर की गुंडी है। इसने तो आज मुझे तबाही कर दिया, हमारे कारोबार का खाता जला दिया। और शर्म की बात है सरकार, मैं बता नहीं सकता कि इसने मेरा क्या क्या जला दिया। आप सूद का कारोबार करते हैं सेठ? जी, मगर आज के बाद ये धंधा कहीं और जाकर करूंगा, इसलिए कि मेरी रकम भी डूब गई और सूद भी। आप परेशान ना हो सेठ जी, जिन गरीबों को आपने उधार दिया है उन्हें जरूर याद होगा। इसलिए कि गरीब मजबूर तो होता है, बेईमान नहीं। रही सूद की बात, वो आप अल्लाह पर छोड़ दें, वो उसका अजर आपको जरूर देगा। मगर ये इंसाफ तो नहीं हुआ माई बाप। इस कितना लड़की से पूछिए तो सही, इसने हमारे साथ ऐसा क्या क्यों? इसे अंदर बंद कीजिए दरोगा जी, बाहर से देखकर हमें थोड़ा तो सुकून मिल जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारी सोच का मसला नहीं है, हम जा सकते। सलाम दरोगा जी। मेरे लिए क्या हुक्म है सर? हुक्म नहीं, इल्तिजा है बीबी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ये इलाका छोड़ दो, शहर छोड़ दो, बल्कि मुल्क छोड़ दो? मुल्क छोड़ दो? हाँ। लेकिन मैं जाऊँ कहाँ? हज करने चली जाओ। मेरा मतलब है कि अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी माफ करेगा और मेरी जान भी छूट जाएगी। नहीं, वैसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता
तो फिर मैं तुम्हें हवालात में बंद किए रहता हूँ। इधर चल दिया। मैं इस लड़की का माजी तो नहीं जानता, लेकिन जो कुछ भी इसने किया है एक नेक मकसद के लिए किया है, लिहाजा इसे इस बात की रियायत मिलनी चाहिए। अच्छा देखो, मैं इस मत पर तुम्हें अनवर साहब की सिफारिश पर छोड़ देता हूँ, लेकिन आइंदा एहतियात रखना। हाँ थैंक यू सर। चलो मेरा बटवा निकालो। कौन सा बटुआ? देखो ज्यादा बनने की कोशिश ना करो, मैंने इसमें देखते ही पहचान लिया। निकालो बटवा वरना बताता हूँ इंस्पेक्टर। जिसे चाहे बता दो, मैंने तुम्हारा बटुआ चुराया नहीं। अरे एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। देखो जी, न मुझ पर रोक जमाने की जरूरत है, न झूठा इल्जाम लगाने की। तुम्हारा बटुआ तुम्हारी जेब में हो। मैंने हजूर अपने लिए। तुम्हारी शादी तो खैर हो ही जाएगी, लेकिन फिलहाल तो हम सलमान मियाँ का मतलब सोच रहे हैं। हम इनके लिए किसी बड़े नवाब की बेटी खुद पसंद करेंगे। बोले मियाँ जी हुजूर। जाकर बावर्ची से कहो कि कल शाम नहायत पुरतकल्लुफ दावत का बंदोबस्त किया जाए। और देखो तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। तुम जाकर साबरी कवाल से कहो कि नवाब शाह का रुस्ता याद किया। हुजूर इस मर्तबा कवाली की बजाय महफिल मुशायरा। सवाल ही पैदा नहीं होता। गुस्ताखी माफ हुजूर, मैं कभी कभी सोचता हूँ इस घर में कुछ पैदा भी होता। भगवान जी मस्खरी का। सलमान मियाँ जी, कल यहाँ बहुत बड़े बड़े नवाब और रऊसा आ रहे हैं, तुम्हारी मौजूदगी बहुत जरूरी है, समझे? जी चाचा जान। अरे जमाल मियाँ, जल्दी से सामान टांगे में रखो। नवाब साहब बुआ पान तैयार हो गए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ख्याल है नवाब साहब को मना करवा दें। नहीं बुआ, नवाब साहब के यहाँ जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने बहुत से मेहमानों को बुलाया होगा, अगर न गए तो खफा हो जाएंगे। अब्बा जान, मैं आपको इस हालत में नहीं जाने दूंगी। नहीं बेटी, ये तो मामूली खांसी है, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह मालिक है। खैर अब्बा जान, अगर नवाब साहब के यहाँ जाना इतना ही जरूरी है तो मैं चली जाती हूँ। आज आपके बजाय मैं कवाली गाऊंगी। नहीं बेटी, ये काम इतना आसान नहीं। नवाब साहब के मजार पर पूरा उतरना हर किसी का काम नहीं। मुझे मुझ में स्मार्ट नहीं, मैंने आपसे इतना कुछ सीखा है कि नवाब साहब को मुझ में आप ही का रंग नजर आएगा। खुदा ने चाहा तो वो मायूस नहीं होंगे। मान जाइए ना जाने से तो यही बेहतर है। अच्छा बुआ, तुम परवीन के साथ चली जाना। आज उस्ताद न सही तो शागिर्द ही सही। मगर बेटे तुम अकेली गाओगी? नहीं, मेरी सहेलियां मेरे साथ होंगी। आइए बुआ, हम जल्दी से तैयार हो जाए। परवरदिगार, मेरी बेटी की लाश तुम्हारे हाथ है। अरे साहब, भाईजान की निशानी है। माफ कीजिएगा बड़े नवाब साहब, साबरी कवाल की बेटी आई है। कह रही है मेरे वाले साहब की तबीयत नासाज है, इसलिए कवाली आज मैं गाऊंगी। वो कल की लड़की क्या गाई थी? अजी हमने बड़े बड़े कवाल सुने हैं, हमें को मुतासर करना आसान काम नहीं। उसे मना करवा दीजिएगा नवाब साहब, हम तो साबरी कव्वाल को सुनने आए थे। जैसे आप लोगों की मर्जी। भोले मियाँ, तुम जाकर उसे कह दो। बहुत बेहतर। साहिबान आइए, चलिए फिर खाना ही खा ले। चलिए चलिए। तुम यहाँ बैठी हो, वहाँ जान आजाद में कर रखी हो उस औरत ने। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझे मजबूर न करो एहसान बाबा, मैं आज नहीं गा सकूंगी। लेकिन क्यों? न जाने आज बिछड़े हुए माँ बाप इतनी शिद्दत से क्यों याद आ रहे हैं। तुम्हें बताओ, ऐसे में खुशी का गीत कैसे होठों पे आ सकता है। तुम्हारा कहना भी ठीक है बेटी, लेकिन क्या किया जाए, उस औरत का मुंह भी तो बंद करना है। चलो खुशी का न सही कोई दर्द भरा गीत ही सुना देना। जल्दी आ जाओ बेटी। शुक्रिया बाबा जी, जरा सा इंतजार करें आप, हम अभी गाना सुनकर आते हैं। जल्दी आइएगा। हाँ बिल्कुल जल्दी। सजाए रखना
थी। ये तो हमारा गाना है, मैं अपनी बच्चियों को सुनाया करता था। गिरी, तुम मेरी पिछड़ी हुई बेटी तो नहीं? बानो, परवीन या सुरैया? नहीं 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 नहीं, एक नाचने वाली मेरी बेटी कैसी हो सकती है? मेरी बेटी कैसी हो सकती है? आप परेशान न हो बाबा, मैं आपकी बेटी नहीं। तो फिर तुमने ये गाना किससे सुना? ये गाना एक सहेली से सुना था बाबा। सहेली? कहाँ है वो? मुझे उसका पता बता दो। यकीनन वो मेरी बेटी है। खुदा के लिए मुझे उसका पता बता दो। जिंदगी की एक मोड़ पर मिली थी बाबा, अब खुदा जाने कहाँ होगी। बहुत हो चुकी बड़े मियाँ, चलो अपना रास्ता लो। चला जाता हूँ। माफ करना, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई। ये कौन था? मेरा बिछड़ा हुआ बाप था, जिसकी मोहब्बत को मैं बरसों से तरस रही हूँ। अरे तो तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम उसकी बेटी हो? इसलिए सर बाबा कि जिस बेटी मुंशी जी जी। जेवरात का डिब्बा लाए। कौन सा बेगम साहब? अरे वही पीले रंग का जिसमें सोने का जेवर है। बहुत खूब। अल्लाह खैर हो, बिस्मिल्लाह। बेगम साहब पहले चोर 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 चोर। बेगम साहब वो क्या कर रहे? जाके उसका पीछा करो। चाय दे दे। एक लड़की हमारे जेवरात का बक्सा लेके भाग गई है और मेरे साथ चलो। अरे 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 कहाँ चले गया? वो गया। कहाँ गया? किधर गया? अरे बाबा लगता क्यों? वो मसूद बाबा का टांगा है, गली नंबर 4 में रहता है। गली नंबर 4? हाँ। अरे बाबा, तू तो मेरा भी बाप निकला। इस बक्से को तलाश कर रही हो? मुझे यकीन था कि जिस किसी ने भी ये बक्सा मेरे तांगे में रखा है वो इसे लेने जरूर आएगा। ये लो अपनी हमारे। लेकिन बेटी, तुमने इसे मेरे तांगे में क्यों छुपाया था? न जाने तुमसे झूठ बोलने को जी नहीं चाहता। ये चोरी का माल है, अपने पास आती तो पकड़ी जाती। इसलिए मैंने। चोरी भी करती हो? अरे वाह, तो चोरी के नाम से खबर गए। चेक काट लेती हूँ, जुए में पत्तेबाजी कर लेती हूँ, जूडो जानती हूँ। अरे यार, ये तो कुछ भी नहीं है, और भी बहुत से फन जानती हूँ। कमाल है, एक लड़की के मुंह से पहली बार ऐसी बातें सुन रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? जमीला। ये नाम तो बहुत से थानों में दर्ज है, मगर बाबा कहीं फंसवा ना देना। हाँ? ऐसी कोई बात नहीं। बाबा, तुम तो बहुत सीधे लगते हो। तुम चाहते तो ये बक्सा पार कर सकते थे। मैं तुम्हारे क्या बिगाड़ लेती? हाँ बोलो। अरे बेटी, हर आदमी अपने ज़मीर के सामने जवाबदेह होता है। ये भी ठीक है। सुनो, तुम ये काम क्यों करती हो जिसमें कदम कदम पर धड़का लगा रहता है? हर वक्त खौफ की तलवार सर पे लटकी रहती है
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेहनत मजदूरी करके हलाल की रोटी? रहने दो बाबा, ये डायलॉग सिर्फ फिल्मों में अच्छे लगते हैं। जब इंसान को गर्म फुटपाथ पर सोना पड़े और एक सूखी रोटी के लिए 100 तकलीफें उठानी पड़े तो होश ठिकाने आ जाते हैं। एक टिप दूं बाबा? छोड़ो ये मेहनत वन्नत, तुम भी ये धंधा अपना लो, सुखी रहोगे। क्या धंधा बता गई? बाबू तुम यहाँ? अंदर आ जाओ बाबा। क्या ये वही लड़की है जिसने तुम्हारे हाथों से जेवरात का डिब्बा उड़ाया था? जी हाँ बाबूजी, ये वही लड़की है। अरे ये झूठ बोलता है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। तुमने जुर्म नहीं, गुनाह किया है। जुर्म तो तब होता अगर तुमने किसी अमीर आदमी को लूटा, लेकिन तुमने गरीब और बेबस इंसान पर जुर्म किया है। जानती हो, अगर इसने 2 दिन के अंदर वो जेवरात या 10,000 रुपए अपने मालिक को ना लौटाए तो इसे जेल भेज दिया जाएगा। तुम ये सब बातें मुझे क्यों सुना रहे हो? ये कि शायद इस गरीब का दुख सुनकर तुम्हारा सोया हुआ जमीर जाग उठे। इस चेहरे को गौर से देखो जमीला, अगर इसे या इसके खानदान को कुछ हो गया तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी तुम पर होगी। हाँ, तुम पर। शायद इसके बच्चों की चीखें, इसकी बीवी की आंखें तुम्हारे कानों तक ना पहुंच सके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चेहरा तुम्हें सारी जिंदगी तड़पाता रहे, ताकि इनका सुकून लूटने के बाद तुम्हें भी कभी सुकून नसीब ना हो। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ बेटी, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। मैं अपना सब कुछ बेच दूं, जब भी सेठ साहब की रकम पूरी नहीं कर सकता। मुझ पर रहम करो बेटी, मुझ पर रहम करो। अचानक तब्दीली का सबब? अरे वकील बाबू, दिल में भी अदालत होती है और वहाँ एक जज भी होता है। आज जज ने हमको ऑर्डर दिया, बस चले आए तुम्हारे पास, वरना जमीला हाथ आया हुआ माल कभी नहीं लौटाती। ठहरो, चलो मान लिया, लेकिन ये तो एक बहुत ही छोटा सा मुकदमा था। मैं तुम्हारे जज के सामने एक बड़ा मुकदमा पेश करना चाहता हूँ। कैसा मुकदमा? देखो जमीला, तुम लाख अपने आप को बुरा करो, लेकिन तुम्हारी इस हरकत ने साबित कर दिया है कि तुम एक अच्छी लड़की हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आइंदा तुम बुरी राहों की तरफ मुड़कर ना देखो? अरे मैं चाहूँ तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन तुम मुझे नसीहत करने वाले कौन होते हो? मैं नसीहत नहीं कर रहा हूँ। देखो ना, तुम्हारे दिल में जो जज बैठा हुआ है उससे मैं एक पुरजोर अपील करना चाहता हूँ। उसे पूछ कर तो देखो उसका फैसला क्या है। उस साले जज ने फिर तुम्हारे हक में फैसला कर दिया है। मारा? अरे क्या है मेरे लिए भी? जमीला क्या हाल है तेरा? ठीक है, दाल पानी चल रहा है। अरे अल्लाह कसम, उस दिन जेवरात का डब्बा लेकर ऐसा गए, वापस ही नहीं लौटी। क्या किसी ने मुझसे बेहतर दाम दे दिए? अरे नहीं बब्बन मियाँ, बेचा ही नहीं, जिसका था उसे लौटा दिया। हाँ क्यों? जमीला ने पट्टी बदल दी है और किसी से शरीफ बनने का वादा कर लिया है। अरे अल्लाह कसम, कमाल कर दिया। मिस्टर, तुम्हारा पैकेज पकड़ लो इसे। हाँ? ये सब क्या है? ये चरस है। चरस? मैं तो चरस पीती नहीं। हाँ, आप इसे ले जाना। हाँ? पीने वाले को नहीं, बेचने वाले को भी सजा मिलती है। चलो। आप गलत समझ रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो ये जो कहना है थाने में चल के कहना। चलो मेरे साथ। चलो। अल्लाह कसम, खूब पटरी बदली है। देखो जमीला, अपने जुर्म का इकरार कर लो और आज तुम्हें मानना ही पड़ेगा। नहीं मालूम। नहीं मानोगी? नहीं। नहीं मानोगी? नहीं। एक गिलास पानी। देखो जमीला, प्लीज मान जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। तुम बेकसूर हो तो फिर वो चरस का पैकेट कहाँ से आया? एक आदमी भागता हुआ आया और फेंक कर चला गया। वो यकीनन तुम्हारा कोई साथी होगा। बहुत फड्डेबाजियां करती रही हो, आज तुम्हें अंदर की हवा खानी होगी। ले जा इसको, बंद कर दो हवालात में। चलो। हाँ हाँ, ले चलो, मुझे बंद कर दो। शराफत का अंजाम यही होता। वो साला बाबू एक दफा मेरे सामने। जमीला, तुम फिर यहाँ आ गई? आई नहीं, लाई गई हूँ। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बड़ा ने। चले थे मुझे जेंटलमैन बनाने, देख लो बगैर किसी कसूर के सरकारी मेहमान बना दी गई। खैर कोई बात नहीं, फांसी पर तो नहीं चढ़ाएंगे, 1-2 साल की होगी, काट लेंगे। फिक्र न करो, मैं अभी इंस्पेक्टर शिराज से बात करता हूँ। हाँ जरूर करो, बातों की तो तुम मास्टर हो। पकड़ी गई। हेलो अख्तर, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो? और अंदर वो लड़की है ना जमीला, वो पकड़ी